अब हम अवकलन करेंगे y बराबर 1/√x का। कैसे होता है, अगर कोई फंक्शन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट दे दिया तो हम कैसे आंसर लाएंगे डायरेक्ट। अब देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, पहले बेसिक फिर उसके बाद डायरेक्ट। सबसे पहले मैंने मान लिया कि y बराबर होता है 1/√x। ठीक, हमको इसका अवकलन निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ऊपर ले जाएंगे। मैं बताया था तो कुछ नहीं, तो पावर क्या है 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x रूट को लिख सकते हैं 1/2 और मेरा पावर क्या है, पहले से क्या था -1। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो x के पावर क्या लग सकता है -1/2। तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, x के पावर -1/2। अब हमको इसका क्या करना है, अवकलन करना है x के सापेक्ष। देखिए dy/dx में क्या बता कि पावर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और इसी के पावर में से क्या करते हैं -1 करते हैं। तो जब करेंगे तो 1/2 -1/2 और x पावर क्या लिखेंगे -3/2 इतना। अगर आपकी इच्छा हो यहाँ पे भी आंसर आप लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब घटा में लाएंगे तो जो निगेटिव यहाँ पावर है वो पावर क्या होगा, ऐसे भी हो जाएगा। यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं आप, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, रूट में x के पावर 3, ये भी आपका आंसर हो सकता है। अब देखिए हम कहाँ, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ गए। जैसे कॉम्पिटिटिव एयरफोर्स ने IIT JEE मेंस जो कुछ एग्जाम आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसे y बराबर दे दिया 1/रूट में sin x। अब हमको इसका अवकलन करना है, मेरे पास टाइम कम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, टाइम बचाना बहुत मुश्किल होता है, तो डायरेक्ट करते हैं। अब जानिए कि जब रूट में आ गया तो इसको जानिए कि -1/2 लिखेंगे, इतना लिखेंगे। अब जो फंक्शन दिया है उसको फंक्शन में रूट का एडजस्ट करता है, ऐसे ही लिख देंगे हम। ठीक, तो फंक्शन मेरा यहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या है sin x, तो यहाँ पे लिख देंगे sin x। पावर क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। लेकिन अभी आंसर हुआ नहीं है, क्यों, उसमें क्या था कि जब हम x के सापेक्ष x का अवकलन कर रहे थे हम, इसका मतलब क्या था 1। लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा फंक्शन किसका है, साइन का। साइन का अवकलन करेंगे तो क्या होगा cos x, तो इसी को हम लिख सकते हैं -cos x 2 रूट में sin x के पावर 3। ये आपका आंसर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, आप देख लीजिए कि कैसे हुआ है क्वेश्चन, बेसिक से भी हुआ है और डायरेक्ट भी हुआ है।